श्री राम द्वारा घर के भेजे 14 राक्षसों का वध। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आई हुई उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आई हुई इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथा स्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधारी की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपनी स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो, तुम सबके सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। निशाचर, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना। और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे वीर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाली मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोली, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला। तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वे राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और घर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसीलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख घर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया।